हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एक बहुत ही रिसेंट आर्टिकल पे जो बेसिकली बात करता है कि कैसे 50 साल पहले एक डिस्कवरी ने ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी जो है कि ह्यूमन्स इवॉल्व कैसे हुए उस पूरी थ्योरी को चेंज करके या पलट के रख दिया। सो इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि डिटेल में कि ये थ्योरी ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी क्या थी, पहले ह्यूमंस के इवोल्यूशन के बारे में क्या बिलीफ माना जाता था और आज की डेट में किन चीज़ों पे ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके क्या चीज़ मानी जाती है। बट बिफोर वी मूव ऑन मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रनिंग में है जिसका प्रीलिम्स मेंस और प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंबाइंड एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू आपको ज़ीरो से लेके एंड तक कॉन्फिडेंट बनाते हैं किसी भी स्टेज की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप प्रीलिम्स या मेंस दोनों के लिए किसी भी स्टेज के लिए बहुत ही फियरफुल हैं, किसी भी स्टेज के लिए क्लूलेस हैं, आपके पास गाइडेंस नहीं है, आप ये समझना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिल के प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली किसी भी स्टेज को फेस कर पाएँ, तो इस केस में ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए एग्जैक्टली आइडियल है। सो अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम इनमें से किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8962291192, जिसमें आपको अपना नेम, आप किस प्लेस पे रहते हैं, किस जगह पर आपका रेसिडेंस है और कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये तीनों चीज़ें मुझे लिख के भेज सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपका फुल कमिटमेंट, फुल डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ पूरा का पूरा किसी भी स्टेज का, जिस भी स्टेज के लिए आप फेयरफुल हैं या जिस भी स्टेज के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, फुल 1-to-1 कनेक्ट के साथ आपको उस स्टेज के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। सो आते हैं हमारे डिस्कशन में। सो बेसिकली डिस्कशन ये आता है कि अगर आपको याद हो तो आपने हमेशा से एक इमेज देखी है, उस इमेज में आपको दिखाया जाता है कि कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। ये कुछ डायग्राम है, ये वो डायग्राम है जो बचपन से आप देख के बड़े हुए हैं। इसमें से मेनली जो फोटो दिखाई जाती है वो इतने पोर्शन की दिखाई जाती है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जनरली उसका पार्ट नहीं था पहले, अनटिल अनलेस 50 ईयर्स अगो जब एक डिस्कवरी हुई थी, जिस डिस्कवरी के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम या ये जो चार्ट आता है, ये चार्ट कहाँ से आता है? तो ये चार्ट जो है, इस चार्ट को एक नाम होता है जिसका नाम है द मार्च ऑफ प्रोग्रेस। ये मार्च ऑफ प्रोग्रेस के अंदर में ये बोला जाता है कि ह्यूमंस जो हैं एक स्टेजेस में इवॉल्व हुए हैं, मतलब सीरीज ऑफ स्टेजेस निकली हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स जिसके अंदर में ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। तो इसके अंदर में ये साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो इवोल्यूशन है इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक वो स्टेज बाय स्टेज हुआ है। पहले हम इस स्टेज से इस स्टेज में आए, फिर इस स्टेज से इसमें आए, फिर उसके बाद फाइनली हम इस स्टेज में आए जिस स्टेज में आज हम अपने आप को देखते हैं। तो ये जो थ्योरी है, ये जो पूरा प्रोग्रेस है, इस प्रोग्रेस को बोला जाता है मार्च ऑफ प्रोग्रेस। और ये जो प्रोग्रेस का, ये जो मार्च ऑफ प्रोग्रेस का जो आइडिया था, ये पहली बार बेसिकली कहाँ पे डायग्राम पब्लिश हुआ था? एक बुक में जिसका नाम है अर्ली मैन, जो 1965 में पब्लिश हुई थी। तो फाइनली हम जिस स्पीशीज़ के नाम से आज जाने जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज होमो सेपियंस। ये होमो सेपियंस की जो स्पीशीज़ है ये अपने दोनों पैर पे स्टेबल होके, खड़े होके, प्रोबेबली पूरे बिना किसी प्रॉब्लम के टॉल स्टैंड होके पूरा सामने की तरफ देख के चलती है। ये जो बाईपीडल लोकोमोशन है, ये एक्यूरेट बाईपीडल लोकोमोशन, एग्जैक्टली एक्यूरेट प्रिसाइज हमको होमो सेपियंस स्पीशीज़ में देखने के लिए मिलता है। लेकिन द थिंग इज़, रिसेंटली ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो ओवर सिंप्लीफाइड व्यू है ह्यूमन एवोल्यूशन का, ये सही नहीं है। मतलब हमने पहले एक स्टेज 1 अचीव करी, फिर स्टेज 2 में ट्रांसफॉर्म हुए, फिर स्टेज 3 में ट्रांसफॉर्म हुए, ये पूरा तरीके से सही नहीं है। ये क्यों सही नहीं है या कौन सी डिस्कवरी थी जिसने इसको गलत साबित किया? तो 1974 में एक डिस्कवरी हुई थी जिसमें हमको 3.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब अराउंड 30 लाख साल पुराना एक स्केलेटन मिला था जिसको हम आज की डेट में नाम देते हैं लूसी। ये बेसिकली जो आपको फ़ोटो दिखती है, ये फ़ोटो ही, ये जो इमेज है, ये जो प्रीमेट है हमारे, जो जिसको हम बोलेंगे एक तरह से पहले वाली ये पुरानी स्टेज का जो सबसे पहला पर्सन, जो सबसे ओल्डेस्ट स्केलेटन या फॉसिल हमको अवेलेबल है, दैट इज़ नेम्ड लूसी। तो जब ये जो डिस्कवरी मिली थी, एक पहली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है डोनाल्ड जोहानसन। ये बेसिकली रॉक्स में फॉसिल्स की रिसर्च करते हैं। तो डोनाल्ड जोहानसन ने को ये जो स्केलेटन मिला था, ये 1974 में इथोपिया में मिला था। तो इनकी जो बोन थी उसमें एक बेसिकली डिस्टिंक्ट फीचर इनको देखने के लिए मिला था। इसमें सबसे यूनिक फीचर था, जो बोन्स में भी सबसे इम्पॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर लूसी में देखने के लिए मिला था, वो था नी।
और ये जो नी की डिस्कवरी हुई थी, इसमें जो नी का जो टाइप या स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला था, इसने ह्यूमन एवोल्यूशन की जो ऊपर वाली थ्योरी हमने डिस्कस करी उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क कर दिया। रीज़न बीइंग, ये जो लूसी में नी बोन मिली थी वो मॉडर्न ह्यूमन से बहुत बहुत सिमिलर थी। पुराने जितने भी स्पेसिमेन मिले हैं हमको, जैसे ये जो स्पेसिमेन मिला है, ये जो स्पेसिमेन मिला, इसका जो स्पेसिमेन मिला, इसके कंपैरिजन में जो नी है वो ह्यूमो सेपियंस और इसकी नी में बहुत सिमिलरिटी हमको देखने के लिए मिली। तो ये क्यों सिग्निफिकेंट था? ये इसलिए सिग्निफिकेंट था क्योंकि लूसी, जिसमें ये जो नी मिला था होमो सेपियंस के जैसा, उसका ब्रेन बहुत स्मॉल था। तो अब थ्योरी ये बोलती है, मतलब अभी तक लूसी की डिस्कवरी के पहले जितनी भी थ्योरी चलती थी वो थ्योरी ये मानती थी कि ये जो नी है, ये जो स्ट्रॉन्ग नी है, जो लोग किसी भी पर्सन को अपराइट पोजीशन में खड़ा रखने में हेल्प कर सकता है, और बिग ब्रेन जो होते हैं, ये बेसिकली दोनों एक साथ डेवलप हुए हैं। ये थ्योरी ये मानती थी, मतलब जितनी भी थ्योरीज इवॉल्व हुई हैं पास्ट में, लूसी की डिस्कवरी के पहले फॉलो की जाती थी, वो थ्योरी ये मानती थी कि नी, स्ट्रॉन्ग नी और बिग ब्रेन जो है ये दोनों एक साथ डेवलप हुए हैं और ये होमो सेपियंस में ही डेवलप हुए हैं। ये चीज़ हमको देखने के लिए मिली है। तो मतलब बिग ब्रेन डेवलप होने के पहले किसी भी फॉसिल में स्ट्रॉन्ग नी नहीं था, लेकिन लूसी के पैर में जो स्ट्रॉन्ग नी हमको देखने के लिए मिला, और हमको जो स्ट्रॉन्ग नी उसमें देखने के लिए मिला, वो ये इंडिकेट करता था कि लूसी के टाइम पे जो भी जितने भी ये जो प्रीमेट थे हमारे, ये जो पुरानी या जो भी दो ह्यूमंस की स्पीशीज़ रही है, इसकी दो पैर पे अच्छे से प्रॉपर तरीके से खड़े होके चलने की कैपेबिलिटी थी, जो कि स्मॉल ब्रेन के साथ थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं था। तो मतलब पॉइंट ये है कि ये जो थ्योरी हम हमेशा से फॉलो करते आए हैं, ये डार्विन के आइडिया पे बेस्ड थी। ये जो आइडिया मैंने आपको बताया कि बिग ब्रेन और स्ट्रॉन्ग नी एक साथ रहेंगे, ये डार्विन की थ्योरी का प्रपोजल था। तो हम जो इतने सालों से ये आइडिया फॉलो करते आ रहे थे, लूसी की डिस्कवरी ने उस थ्योरी या उस आइडिया को फॉल्स प्रूफ कर दिया और हमको ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या हमारी थ्योरी वाकई में सही है। तो हम जो इवन इवोल्यूशन की, अब साइंटिस्ट क्या मानते हैं? अब साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हम जो थ्योरी अभी तक फॉलो करते आए हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, दैट इज़ रॉन्ग। हमने ये जो थ्योरी मान के चलिए कि एक स्पीशीज़ से ह्यूमन इवॉल्व हुए, पहली स्टेज आई, फिर दूसरी स्टेज आई, फिर तीसरी स्टेज आई, और जब नेक्स्ट स्टेज आती गई तो प्रीवियस वाली एक्सटिंक्ट होती गई। मतलब जब 3 आया तो 2 एक्सटिंक्ट हो गई, जब 2 आया तो 1 एक्सटिंक्ट हो गई। तो मतलब जैसे जैसे आगे वाली जनरेशन आती गई या आगे वाली स्पीशीज़ आती गई, प्रीवियस वाली ख़त्म होती गई। लेकिन साइंटिस्ट लूसी की डिस्कवरी के बाद अब इस थ्योरी को फॉल्स मानते हैं। उनका कहना है कि रेदर देन सीइंग इट एज अ प्रोग्रेसिव लाइन, वी शुड सी इट एज अ ट्री। जैसे ट्री होता है, ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच अपने आप डेवलप होती है, उसी तरीके से ह्यूमंस डेवलप हुए हैं। कैसे डेवलप हुए हैं? मतलब ये एक स्पीशीज़ ह्यूमन की डेवलप हुई, एक दूसरी स्पीशीज़ डेवलप हुई। होमो सेपियंस इज़ वन ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ द ह्यूमंस विच हैज़ डेवलप्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम या हिस्ट्री, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में जो डेवलप हुई है। तो ये वन ऑफ द स्पीशीज़ है होमो सेपियंस। ये पुरानी वाली स्पीशीज़ से इवॉल्व नहीं हुई है, ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंस की जितनी भी स्पीशीज़ डेवलप हुई थी, जैसे हमने ये जो ऊपर देखी, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलिस, इनमें से ये बाकी की स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर पाई और सिर्फ होमो सेपियंस की ही स्पीशीज़ सर्वाइव कर पाई। ये थ्योरी कितनी सही है कितनी गलत है, वी कैन नॉट से फॉर श्योर। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाकी सब एक्सटिंक्ट नहीं हुई हो, इनमें से ही दो ने आपस में ब्रीड किया हो या इन दोनों ने ब्रीड किया हो तो उससे होमो सेपियंस डेवलप हुए हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। द पॉइंट इज़, हमारी ये जो पुरानी थ्योरी अभी तक हम बिलीफ में चले आ रहे हैं सिंगल लाइन प्रोग्रेस वाली, ये थ्योरी गलत है। तो लूसी की जो स्पीशीज़ है, जो भी पास्ट में ह्यूमन स्पीशीज़ रही है, उसको हमने नाम दिया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस। किस लिए? इथोपिया के जिस रीजन में लूसी का स्पेसिफिन मिला था वहाँ पे अफार लोग रहते हैं, इसी के नाम को रिस्पेक्ट, इनके नाम को रिस्पेक्ट करने के लिए इसको नाम दिया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस। तो लूसी की स्पीशीज़ शायद हमारी डायरेक्ट प्रेडिसेसर नहीं है, मतलब ह्यूमंस इसी से निकले हों, ये श्योर नहीं है। इट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी बट इट इज़ नॉट नेसेसरली श्योर। तो ये जितनी भी लीगेसी मिली है, लूसी जो हमको डिस्कवरी हुई है, आज की डेट में ये एवोल्यूशन के लिए मेस्कॉट की तरह काम करती है। मतलब एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं।
लेकिन ये बिल्कुल यही बताता कि ल्यूसी से ही बाकी सारे ह्यूमंस की स्पीशीज़ निकली हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस एनीवे। सो अब इसी पे बेस्ड एक प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, इनमें से कौन लूसी की सिग्निफिकेंस को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। आपको इनमें से 3 स्टेटमेंट पढ़ना है और तीनों में से कौन कौन से सही हैं उसके बेसिस पे आपको इनमें से आंसर पिक करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना है। उसी के साथ एक मेंस का क्वेश्चन भी देखते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लूसीज डिस्कवरी इन रीशेपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रिवोल्यूशन। How does the concept of bushy tree or braided river better explain the evolutionary process compared to the linear model? तो आपसे क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे हैं। पहला, लूसी की डिस्कवरी से ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने में और क्या हेल्प मिली, और दूसरा, बुशी ट्री और ब्रेडेड रिवर का कंसेप्ट कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे से समझाता है रेदर देन लीनियर मॉडल ऑफ एवोल्यूशन। आपको ये चीज़ भी डिस्कस करनी है। तो आपको अपने आंसर को लिख के आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के लिंक में या इस वीडियो के मैसेज में कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको रिव्यू करके आपको आंसर में स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा आपकी। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam, and subscribe to the channel if you haven't till yet. Thank you very much for watching the video.